संसद की मर्यादाएं, प्रॉपर्टियों को बना के रखें। अदानी कांग्रेस को लेकर विवाद वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बीच में जब 13 फरवरी को लोकसभा के शुरुआत में ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सवाल उठा कि आखिर क्यों। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने अदानी को दिए गए एक प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन के स्पीकर ओम बिरला बार बार कहते रहे कि नारेबाजी बंद कर दीजिए, कार्रवाई चलने दीजिए। इस बात की अपील होती रही, विपक्ष हंगामा करते रहे। बिरला का कहना था कि मैंने कहा है कि बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप लोग चर्चा नहीं चाहते। सवाल ये उठा कि आखिर कौन सा प्रोजेक्ट है जो बॉर्डर पर अदानी ग्रुप को दिया गया है और जिस पर विपक्ष ने हंगामा बवाल मचा दिया। समझेंगे एक एक करके कि आखिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है विवाद की। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1 युद्धवीर वाडियार 1। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, प्रॉपर्टियों को बना के रखें। आपको यह भी बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया और सदन में बवाल किया, वॉकआउट किया, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने खावड़ा में अदानी समूह के नए ऊर्जा पार्क के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के खिलाफ जमीन दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। अदानी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, न ही कोई बयान आया है, लेकिन इधर हंगामा जरूर हुआ और यह सिर्फ हंगामा हुआ अदानी समूह को जमीन दिए जाने को लेकर, वो भी बॉर्डर के करीब। कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने जहां एक तरफ अदानी को 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन दी जाने की बात उठाई, वहीं पर दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने लोकसभा सांसदों की बैठक में पूछ लिया कि क्या यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए सदन में। और उसके बाद देखा जाए तो प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही है और बॉर्डर से करीब करीब सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही अदानी को कारोबार के लिए जमीन क्यों दी गई। अब सवाल ये कि क्या मोदी अदानी के लिए देश की सुरक्षा को कुर्बान कर रही है, यही सवाल कांग्रेस ने पूछा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद ने नियमों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बॉर्डर के नजदीक निर्माण को लेकर नियम भी बताए और साफ शब्दों में कहा कि नियम क्या कहता है, आप ये भी सुनिए। पहला नियम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में सड़क और गांव को छोड़कर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि मोदी सरकार ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया है, जिससे भारत की सीमाएं असुरक्षित हो सकती है। ये दोनों नियम विपक्ष ने सदन पटल पर रखा, गिनवाया। लोकसभा सांसदों की बैठक में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूछा कि अदानी का ये मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उप नेता गौरव गोगोई, वे मणिगम टैगोर हैं और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बढ़िया बोलने वाले 3 सांसदों की रेटिंग की, जिसमें सबसे ऊपर मणिपुर से विमल, दूसरे नंबर पर रहे प्रयागराज से उज्जवल रमन और फिर तीसरे नंबर पर रहे हरियाणा से वरुण चौधरी। इन 3 को रखा गया। लेकिन टैगोर का बयान सुनिए कि वो क्या कहते हैं।
Given adjournment motion on the Adani solar power, for which the Indo-Pakistan border has been compromised, without taking the military into confidence, the government is ready to government is ready to hand over all the privileges, all the favors to Adani. Before we are rising, I had moved an adjournment motion on that thing, and we hope that the government allows for a discussion and answers in the floor of the house. अब सवाल ये उठा कि आखिर जिसको लेकर विवाद हो रहा है, विपक्ष ने आरोप लगाया है, वो खावड़ा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कर रही है। खावड़ा में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अदानी ग्रुप करेगी। पाकिस्तान सीमा से सटे बंजर भूमि पर यह प्लॉट 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अदानी ग्रीन ने पहले 250 मेगावाट की विंड एनर्जी का काम शुरू किया और इससे अब खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की कुल ऊर्जा की क्षमता 2250 मेगावाट हो गई है। लेकिन विवाद हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए जमीन को सरकार ने अदानी को क्यों दिया। खावड़ा को लेकर कई सारी चुनौतियां भी है जिसे आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि मार्च से जून तक इस इलाके में धूल भरी आंधी चलती है। रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ कोई संचार का साधन नहीं, रहने लायक बुनियादी ढांचा यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है और इस एनर्जी पार्क का बाहरी किनारा पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर। उस पर भी इस 1 किलोमीटर की जो बफर जोन है उसमें बीएसएफ का कंट्रोल है। आरोप है कि भारत सरकार ने अदानी समूह के इस सोलर पावर एनर्जी के डील के लिए रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में डील दी है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठता है, इससे खतरा भी होता है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद में जमकर बवाल काटा। खावड़ा एनर्जी जो सोलर पावर है, ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के 5 गुना के बराबर है। सोलर और विंड एनर्जी के जरिए इसकी उत्पादन क्षमता 30 गीगावाट है। आपको यह भी बता दें कि इसका डील 2023 में शुरू हुआ था और इसके बाद फाइनल इस पर जो प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया वो 2024 में और अब संसद में ये जो विवाद उठा है वो 2025 में विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। हालांकि आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आती है, विपक्ष इस मुद्दे को कहां तक ले जाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।